क्या भाटी की तरफ से छोटू सिंह पर कोई दबाव बनाया गया? क्या दोनों में साठ-गांठ मिली हुई है? क्या ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था? राजस्थान में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और गायक छोटू सिंह रावड़ा के विवाद के बीच एक नया मोड़ सामने आया है। अमर उजाला से खास बातचीत में छोटू सिंह रावड़ा ने कहा कि मूल रूप से कोई बड़ा विवाद था ही नहीं, बल्कि एक छोटे से कमेंट को जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उस टिप्पणी को पूरे राजस्थान में फैलाया गया और उसे इस तरह प्रस्तुत किया गया मानो वो कोई गंभीर मुद्दा हो, जबकि ऐसा था ही नहीं। छोटू सिंह रावड़ा ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में उन्हें डराने और दबाव बनाने की मानसिकता काम कर रही थी। उनके अनुसार जिस प्रकार की धमकियां दी गईं वे पूरी तरह अनुचित थीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने जो जवाब दिया वो केवल अपने स्वाभिमान और कर्तव्य के तहत दिया, न कि किसी विवाद को बढ़ाने के लिए। मंचों पर पहले साथ दिखाई देने और फिर अचानक संबंधों में आई खटास पर उन्होंने कहा कि वे आज भी बातचीत और सामान्य संबंधों के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उनके साथ साथ पूरे समाज का अपमान करने की कोशिश करेगा तो टकराव होना स्वाभाविक है। उन्होंने ये भी कहा कि टकराव उनकी ओर से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से शुरू हुआ है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आरोपों को खारिज करते हुए छोटू सिंह ने कहा कि किसी के मन की बात केवल भगवान ही जान सकता है। उन्होंने बताया कि जब वे एफआईआर दर्ज कराने गए थे तब भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि यदि उनके मन में कोई राजनीतिक मंशा हो तो वो इसकी शपथ लेने को तैयार हैं। उन्होंने अपने परिवार और परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि वे सच्चाई के साथ खड़े हैं। देखो, विवाद का विषय था नहीं, विवाद का विषय एक कॉल करके इसको बनाया गया। छोटा सा कमेंट था और पूरे राजस्थान ने, मुझे लगता है अब तो जो जहाँ जहाँ हिंदी पढ़ी जाती है वहाँ सब ने ये कमेंट पढ़ा होगा, तो था नहीं। और उस कमेंट के लिए अगर इस प्रकार से धमकाना कि ये मतलब उचित नहीं है, और वो कमेंट ऐसा था ही नहीं जिसको सीरियस लिया जाए, तो कहीं ना कहीं डराने की मानसिकता जो मन में जो इनके चली आ रही है वो उसी को उपयोग में लाने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने उसका जवाब दिया और ये मेरे लिए मेरा फर्ज भी था और मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट भी थी ताकि मैं इसका जवाब दूं। मैंने प्रत्युत्तर दिया। हम तो अभी भी हंसने के लिए तैयार हैं, खेलने के लिए तैयार हैं, पर कुछ लोग अगर मेरे साथ साथ पूरे समाज को अपमानित करने की कोशिश करेंगे तो फिर टकराव तो होना ही है। टकराव हमारी ओर से नहीं हुआ, टकराव उधर से हुआ है, और अगर वो इस प्रकार से करेंगे तो एक विधायक के द्वारा करना गलत है और पूरा समाज इस चीज का विरोध कर रही है। ये तो मैं देखो, मन की बात तो कोई नहीं पढ़ पाता है, भगवान पढ़ पाता है। और इस बात को मैं शिव में जब वहाँ एफआईआर दर्ज करवाने गए थे, लोग आए थे, लोगों के सामने मैंने कहा विधायक जी को कसम खाने का बहुत शौक है। वो जाते हैं, जब भी कोई बात होती है तो गरीबनाथ जी के मंदिर में कसम खाते हैं। मैंने कहा ऐसी कोई अगर मनसा हो मेरे मन में या किसी राजनीतिक दबाव में आकर या किसी नेता के दबाव में आकर मैंने किया है, तो मैंने कहा मेरे पास भी बच्चा है, आपके भी है, चलिए हमारी परंपरा वो अभी तक विद्यमान है, चलिए कसम खा लेते हैं। बाकी तो मेरे पास कुछ है नहीं जिसके लिए मैं को कलेजा फाड़ के आपके सामने रखूं, मेरी ऐसी इच्छा नहीं। ये एक चीज है जिसके ऊपर छोड़ा जा सकता है। आइए बैठिए, बैठ नहीं रहे मेरे सामने। अब छोटू सिंह के बयान के बाद काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। अब इस सब का जवाब तो भविष्य की गोद में ही है, लेकिन भाटी और छोटू के विवाद से एक बात तो खुलकर सामने आ गई है कि राजस्थान की राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।